So dear students, welcome in another part of haloalkanes haloarenes. Our today's topic is physical properties of haloalkanes or alkyl halides. So let's see. Physical property में first जो हम देखेंगे that is the physical state of alkyl halides और haloalkanes. Physical state में हम देखेंगे इनका फिजिकल स्टेट किस स्टेट में ये एग्जिस्ट होते हैं, इनका कलर, इनका ऑर्डर, ये हम देखेंगे इसमें. तो देखा गया दैट ये जो लोअर हैलो अल्कान्स हैं, लोअर मेंबर्स जो होते हैं दे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. लोअर मेंबर्स और गैसेस. तो जस्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास है क्लोरो methane, we are having bromomethane, we are having iodomethane. ये सभी गैसेस है. या जस्ट we are having chloroethane or we are also having bromoethane. These are all in the gaseous state, all gases. नेक्स्ट हम याद रखेंगे इसमें that higher members up to carbon number 18 they are colorless liquids. ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं. एंड the haloalkanes or alkyl halides having carbon number greater than 18 they will exist in the solid state. So if carbon number greater than 18 they exist in the solid state. So ये हम इनका physical state याद रखेंगे कि lower members they are usually in the gaseous state. Higher members up to carbon number 18 they are in the liquid state. And haloalkanes having carbon number greater than 18 they exist in the solid state. Now अगर हम बात करेंगे इनके कलर की, तो प्योर अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं दे आर कलरलेस. प्योर हैलोअल्कान्स और कलरलेस, ये कलरलेस हुआ करता है. बट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर दे बिकम कलर्ड. तो यहाँ पे आप लिखेंगे that bromides and iodides when exposed to air they become colored. Yeah, they obtain color. They become colored. ठीक है. बाकी ये कलरलेस होते हैं जब ये प्योर होते हैं, बट व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर एंड देन दे अटेन सम कलर. नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो वोलाटाइल अल्काइल हैलाइड्स होते हैं दे हैव स्वीट स्मेल. सो वोलाटाइल अल्काइल हैलाइड्स या हम कह सकते हैं हैलोअल्कान्स हैव स्वीट स्मेल. इनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है, जो वोलाटाइल अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, बट नॉट द नॉन वोलाटाइल अल्काइल हैलाइड्स. तो ये हम फिजिकल स्टेट में याद रखेंगे. नेक्स्ट जो मैन फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स या हैलोअल्कान्स. सो बॉइलिंग पॉइंट यू ऑलरेडी नो, इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Yeah, simply it is the temperature at which liquid boils that gets vaporized. तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हैलो अल्कान्स की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे आप याद रखेंगे इट डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है. अल्काइल हैलाइड्स में दो तरह के फोर्सेस होता है. वन इज द लंडन फोर्स या जिसको हम कहते हैं वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वीक वंडरवॉल
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या ये जो लंदन फोर्स है, ये किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। तो आप याद रखेंगे ये जो लंदन फोर्स है डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वंडरवॉल फोर्स भी ज्यादा होगा वहां पे। सो इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया which is affected by nature of chain। चैन कैसा होगा? यहाँ पे एक्चुअली जो अल्काइल हैलाइड्स है या हैलो अल्केन, इनमें जो कार्बन की चैन होगी उसका नेचर कैसा होगा, तो उस पे डिपेंड करेगा सरफेस एरिया एंड फाइनली द वंडरवॉल फोर्स। सो नेचर ऑफ चैन एंड साइज। चैन का साइज कैसा होगा, बड़ा साइज होगा या छोटा साइज होगा, उस पर भी डिपेंड करता है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो एक बात जो यहाँ पे हम याद रखेंगे, दैट इज वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जितना ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा होता है? जहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा होता है। एक्चुअली जहाँ पे एटम का साइज बड़ा होगा वहां पे ही वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है। ये अभी हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आप याद रखेंगे, दिस वाज 1A, लेट्स से दिस इज B। दूसरा आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट इज द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अल्काइल हैलाइड्स में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी होता है या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। हमने ऑलरेडी पढ़ा है नेचर ऑफ CX बॉन्ड में, दैट कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो होता है इट इज पोलर इन नेचर, है ना। हैलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, यहाँ पे ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस हैलाइड हैलोजन एटम, तो रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ स्लाइट नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल पॉजिटिव। तो ये डाइपोल बना। तो एक डाइपोल जो है वो दूसरे डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, तो उसको हम बताएंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये एक डाइपोल है। अब अगर दूसरा होगा यहाँ पे जस्ट लाइक दिस, कार्बन है, हैलोजन है, तो यहाँ पे भी सेम होगा, डेल्टा नेगेटिव डेल पॉजिटिव। सो वन डाइपोल जो है दैट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट द अनदर डाइपोल। पॉजिटिव पोल ऑफ वन डाइपोल इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव पोल ऑफ अनदर। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पे भी ये डिपेंड करेगा। इसमें सिंपली याद रखेंगे जितना डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सो यहाँ पे सिंपली याद रखेंगे दैट मोर द डाइपोल इंट्रैक्शन, जितना डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ज्यादा होगा more will be the boiling point, more will be the boiling point, boiling point भी उतना ही ज्यादा होगा सिंपली। नाउ अब अगर हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, तो पहली बात यहाँ पे आप ये याद रखेंगे दैट देखो ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन वहां पे सिंपली वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन नहीं होता है। तो अगर हम फिर बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड द अल्काइल हैलाइड्स, तो ज्यादा किनका होगा? अल्काइल हैलाइड्स का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट दीज अल्काइल हैलाइड्स और हैलो अल्केन्स have more boiling point than corresponding हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स है, अल्केन्स है, अल्कीन्स है, उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ दीज लंदन फोर्सेस एंड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नाउ अब अगर हम बात करेंगे देखो लेट्स से हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड्स है, वी आर हैविंग फ्लोरोमीथेन, वी आर हैविंग क्लोरोमीथेन,
we are having bromomethane, right? we are having iodomethane. इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? क्या लग रहा है? अगर यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज अल्काइल हैलाइड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. सिंपली आप याद रखेंगे दैट, देखो आयोडीन जो है, फ्लोरीन तो इसका बहुत छोटा साइज है, आयोडीन का बड़ा साइज है. सो बिकॉज ऑफ द बिगर साइज यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. नाउ लेट्स से ये तो डिफरेंट हैलोजन एटम थे और अल्काइल ग्रुप सेम था, ठीक है. मिथाइल यहाँ पे भी मिथाइल सभी में, बट हैलोजन एटम वाज डिफरेंट. अब अगर हैलोजन सेम लेते हैं और अल्काइल हम डिफरेंट लेते हैं, लेट्स से इट इज मिथाइल क्लोराइड, it is then ethyl chloride, let's say then we are having propyl chloride, similarly then butyl pentyl chloride. अगर यहाँ पे भी हम बात करेंगे इसी के ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे किसका ज्यादा होगा? तो यहाँ पे भी आप याद रखेंगे दैट जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे अल्काइल ग्रुप के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे ज्यादा होगा. तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्सेस जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है. बट अब अगर हमारे पास आइसोमर्स होंगे एक ही हेलो अल्काइन के, अल्काइल हैलाइड के, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, लेट्स से इट इज CH3 CH2 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 and Cl, so it is N butyl chloride. Let's take its another isomer, that is isobutyl chloride, and let's take the third one, that is the tertiary butyl chloride. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्ट्रेट चेन है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल है ना, एन ब्यूटाइल, दिस इज अवर एन ब्यूटाइल क्लोराइड. और यहाँ पे जो हमारा अल्काइल हैलाइड है इट इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड. ये जो है दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड. यहाँ पे क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, दैट बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इसका होगा, देन आइसो, देन टर्शियरी. दैट मीन्स जितने ब्रांचेस ज्यादा होते हैं, मोर द नंबर ऑफ ब्रांच लेस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, मोर द नंबर ऑफ ब्रांच लेस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट. जितने ब्रांचेस ज्यादा होंगे वहां पे वंडरवॉल मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा. ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर किसी स्टिक के अंदर है ना, छड़ी है, उसमें ब्रांच बहुत ज्यादा है, तो उसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं. टेम्परेचर जो लगेगा मेल्ट करने के लिए कम लगेगा. अगर किसी की स्ट्रक्चर जो है वो अनब्रांचेड है, ब्रांच कोई भी नहीं है, तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा बॉयल करने के लिए. सो दैट इज द केस हियर. ये स्ट्रेट चेन है, इसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन आइसो, और आइसो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जहाँ पे 2 ब्रांच है, यहाँ पे 1 ब्रांच है और यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है. तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और हैलो अल्काइन्स. नाउ लेट्स सी अनदर physical property, and that is the dipole moment. ऑलरेडी हमने देखा है दैट अल्काइल हैलाइड्स में जो CX बॉन्ड होता है वो पोलर होता है. तो जब बॉन्ड पोलर है तो डेफिनेटली डाइपोल मोमेंट होगा, एंड डाइपोल मोमेंट हमने इससे पहले देखा है, दैट इज कैलकुलेटेड एज म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी. अब अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू.
तो ये मैंने बताया था कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, Q इंटू डी फॉर्मूला से। Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, D इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यहाँ पे लेट्स एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये मिथाइल फ्लोराइड है, वह मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इससे पहले भी ये एग्जाम्पल हमने दी है नेचर ऑफ CX बॉन्ड में। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे CF बॉन्ड जो है ज़्यादा पोलर है, Q का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इसलिए इसी का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए था। पर यहाँ पे एक्सेप्शन आप याद रखेंगे, मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज़्यादा देखा गया एक्सपेरिमेंटली देन मिथाइल फ्लोराइड। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे जो CF बॉन्ड लेंथ होगी वो भी कम होगी। So that is the D. D is the bond length and D is the distance between the C and F. Actually C पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और F पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली यहाँ पे Q का वैल्यू कम होता है तो म्यू का भी वैल्यू कम होगा, बिकॉज म्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ Q एंड D। उसके बाद इट इज नॉर्मल, when we मूव डाउनवर्ड्स है ना, क्लोरीन से जब जाएंगे टुवर्ड्स द आयोडीन, डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा क्योंकि Q का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन क्लोरीन। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो ये डायपोल मोमेंट आप इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आप याद रखेंगे दैट इज द डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी you already know it is the mass per unit volume m upon v। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जो फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स है इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है और जो ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स होते हैं उनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दैट फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स हैव लेस डेंसिटी देन, इनकी डेंसिटी कम होती है, लेस डेंसिटी देन वाटर, वाटर से डेंसिटी कम होती है, दैट मीन्स दे आर लाइटर देन वाटर। बट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स जो है दे आर हेवियर, सो ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स हैव हाई डेंसिटी देन वाटर, इनकी डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूंगा ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ये किस पे डिपेंड करेगा? लेट्स से यही हम ले रहे हैं, अगर हमारे पास मिथाइल फ्लोराइड है, क्लोराइड है, वी आर हैविंग ब्रोमाइड, है ना, मिथाइल ब्रोमाइड, सिमिलरली हमारे पास मिथाइल आयोडाइड है। इनमें से डेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी? डेफिनेटली यहाँ पे फ्लोरीन का मास कम है, आयोडीन का ज़्यादा है, बाकी अल्काइल तो सेम है, तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, है ना। डेंसिटी सबसे ज़्यादा जो होगी दैट विल बी इन मिथाइल आयोडाइड। वाई? क्योंकि आयोडीन का मास ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे करके ये हम याद रखेंगे। बट यहाँ पे नेक्स्ट बात हम याद रखेंगे, अगर हमारे पास ये है CH3Cl और हमारे पास है CH2Cl2, हमारे पास है CHCl3, हमारे पास है CCl4, यहाँ पे डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? डेफिनेटली यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी होगी क्योंकि इसमें 4 क्लोरीन एटम्स है, इसमें 3 ही है, इसमें 2, इसमें 1 क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है दैट्स 35.5। तो जितने क्लोरीन एटम्स ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली मास ज़्यादा होगा, मास जिसका ज़्यादा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी हियर। पर अगर हम देखेंगे, ये तो अल्काइल है ना, मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल था, अब अगर अल्काइल चेंज कर लेते हैं, लेट्स से वी आर हैविंग मिथाइल क्लोराइड, वी आर हैविंग इथाइल क्लोराइड, वी आर हैविंग प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, and we are having the butyl chloride, CH3, CH2, CH2 and Cl here.
तो यहाँ पे अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी ज़्यादा इसकी होगी, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे डेंसिटी उतनी कम होगी, ठीक है। डेंसिटी उतनी कम होगी क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है, देखो जितने कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे ये वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, एटॉमिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कम होती है। इसलिए ये आप याद रखेंगे दैट विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डेंसिटी डिक्रीजेज एंड विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम डेंसिटी इंक्रीजेज एंड ऑल्सो इन द इंक्रीज इन एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन एटम। अगर हैलोजन एटम का मास ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो इसमें आप याद रखेंगे दैट इज द सॉल्युबिलिटी। क्या लग रहा है, विल हेलो अल्कान्स और अल्काइल हैलाइड्स बी सॉल्युबल इन वाटर? नो, है ना। या बुक्स में किसी वक्त आप देखेंगे दे आर वेरी लिटिल मिसिबल विद वाटर, वेरी लेस मिसिबल विद वाटर, ठीक है। तो बहुत ही कम ये मिसिबल होते हैं वाटर के अंदर, पर पूरा सॉल्युबल नहीं होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल।